पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन इसलिए इंतहाई अहम था कि आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत होना थी। अदालत ने आखिरी समाअत पर सियासी जमातों को मिल बैठकर मुतफ़िका लाहेबल बनाने का वक्त दिया। मुशावरत तो दूर, एक हफ्ते में मामला सुलझने की बजाय मजीद बिगड़े। चीफ जस्टिस की खुशामंद की ऑडियो लीक से लेकर समाअत से एक रोज कबल धुआंधार कौमी असम्बली का इजलास और इस इजलास में फंड्स का मामला, दोबारा पार्लियामान लाने का फैसला और 3 अफराद को तौहीने पार्लियामान में बुलाने का इंदिया ऐसे अमल थे जिससे महसूस हो रहा था कि आज की समाअत तलखियों से भरपूर होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपनी इस बेतौकीरी पर भरपूर रद्द-ए-अमल देगा और मुमकिन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अदालत ने तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरी समाअत के दौरान 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। कोई हिदायत जारी कर रहा है, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठे। अब सूरत हाल यह है कि अदालती तहम्मुल पर हुकूमती हल्के अदालत की शुक्रगुजार है तो ऑपोजिशन मातम कुना है। आज समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसवान ने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और ऑपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। हुकूमत और ऑपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक और साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई हैं। 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ था लेकिन रास्ता निकाला गया। चेयरमैन सेनेट ने ईवान बाला में हुकूमत और ऑपोजिशन को खुतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और ऑपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई, क्या कोई कोशिश हुई है, मुज़ाकरात के लिए कोई बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि चेयरमैन सेनेट से किस हैसियत से राब्ता किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, न ऑपोजिशन के, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़ा हल हो सके। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। वकील फारूक नाइक का कहना था कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं, सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देगी, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। फारूक नाइक का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं? फारूक नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे दे या 5 लाजमी दे, हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जा सके। जिस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ सेनेटर्स के नाम मांगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नीयती दिखाने के लिए क्या इकदाम किए। लगता है कि हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा है। आज का ऑर्डर जारी करेंगे, हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइमलाइन दे रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अदालत की जानिब से एक बार फिर सियासी जमातों को मुज़ाकरात का टाइम दिया गया है, लेकिन से अब भी मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को अब भी लगता है कि मुज़ाकरात सिर्फ लॉलीपॉप है और टाइम गुजारने का एक जरिया है। इलेक्शंस के हवाले से फैसला अब चौक चौराहों में होगा। शेख रशीद ने अदालती समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेजा कर दी और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे
और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकले। शेख रशीद सड़कों, चौकों और चौराहों की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी और शाहमूद कुरैशी की गुफ्तगू भी आपने सुनी। पिछली बार भी अदालत की जानिब से सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने पर पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सख्त एतराज़ात सामने आए थे। आज फिर जब अदलिया की जानिब से मुज़ाकरात का कहा गया तो मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत के तहम्मुल की तारीफ तो की, लेकिन मुज़ाकरात पर सख्त एतराज़ात उठाए और कहा कि मुज़ाकरात पर किसी भी किस्म के दबाव से इनकार करते हैं। सुप्रीम ने सुने बिना हमारा फैसला यकतरफा किया है, इसलिए तहरीक इंसाफ से किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। बुनियाद क्या है? जाहिर है इसको जो भी आप उन्वान दें, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को मजबूर कर रही थी आप लोग बातचीत करें, लेकिन ये कहकर कि जी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मुज़ाकरात से हमारा कोई वास्ता नहीं है, आज क्यों कहा जा रहा है? समझते हैं कि आप ही की जिद थी, लेकिन फिर भी एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हाँ, इलेक्शन कमीशन बाज़ औक़ात इलेक्शन के बारे में मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लेती है, तो उसका इख्तियार है और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे। दूसरी जानिब इससे पहले कि अदालत कोई फैसला लेती, हुकूमत प्रिएम्प्टिव मेजर करते हुए बंद बांधती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही है। पिछली समात से कबल भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर फंड्स ना देने की तहरीक अक्सरियत से मंजूर की गई, तो गुज़श्ता रोज भी पार्लियामान की बालादस्ती और तौहीन पार्लियामान का इशू उठाया गया। स्पीकर की जानिब से पार्लियामानी उमूर में मुदाखलत से गुरेज बरतने और अरकान के जज्बात मजरूर ना करने से मुतालिक तवील खत लिखा गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के इलेक्शन फंड्स मंजूर ना होने से लगता है कि वजीर आजम अपना एतमाद खो चुके हैं, कि आगे बंद बांधा गया है और वजीर आजम को एतमाद का वोट दिलवाकर साबित किया है कि पूरी पार्लियामान मजबूती के साथ वजीर आजम के पीछे खड़ी है। वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने की तहरीक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से पेश की गई, जिसके बाद 180 अरकान ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद वजीर आजम ने क्या इजहार ख्याल किया पार्लियामान में, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ये हो नहीं सकता कि पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा? ये असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। अदालत उस्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया, एक लफ्ज केपी के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कि केपी में इलेक्शन हो ना हो, ये अदालत उस्मा को उससे कोई सरोकार नहीं। जहां स्पीकर, ये पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, ये 4 इकाइयां हैं जो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं। इस मामले पर बात करेंगे जेयूआई फे, क्योंकि इस बहस पर डटी हुई है, मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान असलम गौरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम असलम गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जेयूआई फे की तरफ से जब अदालत ने पहले मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया था, उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि अदालत को पंचायत नहीं बनने देंगे। आज भी जिस वक्त दोनों फरीकैन संजीदा दिखाई दिए, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जेयूआई फे डटी हुई है, क्या मुज़ाकरात की संजीदा कोशिश को सबूताज करना चाहते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 2 दिन से जारी है इस्लामाबाद में। कल भी हुआ था और आज भी हुआ था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में मौलाना साहब ने उसके फैसलों का ऐलान किया था। जहाँ तक बात यह है कि इलेक्शन का आप शायद कहते हैं कि जी हम इसको सबूताज करना चाहते हैं मुज़ाकरात की बात को, तो हम मुज़ाकरात का हमने कहा है कि आप सेनेट के ज़रिए सेनेट फेडरेशन की अलामत है और सेनेट के ज़रिए अगर ये होते हैं तो मेरे ख्याल होने चाहिए। इस पर तो फिर हमने सबूताज नहीं किया उसको। नहीं तो उसमें जेयूआई फे तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। मौलाना ने कहा कि सेनेट वफाक की अलामत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जब आप उसका हिस्सा नहीं होंगे, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, तो फिर उन मुज़ाकरात को गैर संजीदगी के तौर पर नहीं देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा फिर? मैं समझता हूँ गैर संजीदा तो हम नहीं है। संजीदा हुकूमत किस हद तक है तो आप हुकूमत से पूछ सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन भी यही था, आज भी यही है कि ये काम करना हमारा काम नहीं है कि हम मुज़ाकरात करके डेटें दें, हम मुज़ाकरात करके इलेक्शन का शेड्यूल दें, या हम इलेक्शन के लिए कोई भी कल को पार्टी उठे वो अपना 10-20-30 हज़ार आदमी ले ले साथ और आके खड़ी हो जाए, ये इलेक्शन कराओ ना। हमें आज तक ये पता है कि रीज़न क्या था इन असम्बलियों को तोड़ने का, क्यों तोड़ी गई, क्या एक शख्स की दिमाग की सोच ने इसको तोड़ा। और उस वक्त के वज़ीर आला का आपको शायद स्टेटमेंट याद हो कि उसने कहा था कि ये गलत हुआ, मुझसे करवाया गया है।